नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर योर टाइम। पिछली वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की सेक्शन नंबर 29 को डिनोट करता है। और अब हम भारतीय दंड संहिता 1860 सेक्शन नंबर 30 की तरफ जाएंगे जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बताता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, उससे पहले हम बेयर एक्ट से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, क्योंकि परिभाषा में ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको मैं समझाऊँगा और उससे पता चलेगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी है क्या। तो परिभाषा क्या है इसकी? The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created. Legal right is created, extended माने विस्तृत होना, transferred यानी हस्तांतरण करना, restricted यानी वर्जित करना और extinguished यानी समाप्त करना और released और whereby any person acknowledge that he lies under legal liability or has not a certain legal right. ओके सर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हम किसी व्यक्ति का जो भी प्रपत्र बनाएंगे उसमें लीगल उसके राइट्स होने चाहिए, तभी वो उसका वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाता है। जैसे कि लिखा है ना, लीगल राइट इज क्रिएट, इसीलिए मैंने बताया था। जैसे कि हमने किसी को अपना मकान बेचा तो सामने वाले के लिए जो खरीद रहा है उसका लीगल राइट हो जाएगा कि जब ये मकान एक सेल डीड बनती है यानी रजिस्ट्री की कॉपी बनती है तो वो उसके नाम से हो गई, वो क्या है? वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। फिर क्या होता है? एक्सटेंडेड, यानी कि एक्सटेंडेड से अभिप्राय ये है कि मान लीजिए कि मैं आपके पास किराए पे रहता हूँ और 11 महीने का रेंट है और मैं कह रहा हूँ कि भैया अभी 11 महीने का हो गया, या मकान मालिक खुद भी कहता है कि भैया ऐसा करो, अब 11 महीने का हो गया, कंप्लीट होने वाला है, तो आप अगर मकान मालिक चाहता है कि आप उसके पास रेगुलर रहो तो वो आपका रेंट एग्रीमेंट एक्सटेंड करा सकता है, यानी कि आगे बढ़ा सकता है, जैसे विस्तृत मैंने कहा। ठीक है। दूसरा क्या बताया इसमें? ट्रांसफर्ड क्या होता है? जैसे कि अब मैं बताऊँ, हुड्डा की ज़मीन है, हुड्डा की प्रॉपर्टी में जो मैं जानता हूँ, हुड्डा के लिए, हरियाणा के लिए, हुड्डा की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रांसफर्ड होती है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड होती है, यानी कि रजिस्ट्री के बाद अब वो पहले जिस व्यक्ति के नाम से थी, अब वो जो जिसने खरीद ली है विक्रयकर्ता से क्रेता के नाम पे वो ट्रांसफर्ड हो जाती है, तो उसको कहते, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हुई। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है वर्जित। मतलब कि क्या है, जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई किले वगैरह में जाते हैं तो उसमें लिखा था 9 बजे तक ही आप इसमें जा सकते हैं, उसके बाद इसमें जाना वर्जित है, मतलब समाप्त कर देते हैं उस टाइम को। तो वो उसका एक नोट भी लिखते हैं, देखना कहीं पे लिखा होता है, तो वो नोट था, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। और एक्सटिग्यूनेज्ड माने होता है समाप्त कर देना। जहाँ पर किसी भी लीगल राइट्स को ख़त्म कर दिया जाता है, वो वहाँ पे मतलब उस पर मतलब कि लीगल राइट्स को नहीं, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने लीगल राइट्स का, जहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्टेड वाला शब्द है वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब कि किसी के लीगल राइट्स को ख़त्म करके उसको ये कर दिया जाता है कि भैया समाप्त कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा कि भैया एक नदी थी, वहाँ पे सब लोग को एक टाइम दे दिया कि भैया यहाँ पे तुम अपना नाव चला सकते हो, या ये है वो है, क्योंकि नदियों के पास में मोस्टली कुछ लोगों की अपनी ज़मीन भी होती है या खेती कर सकते हो। तो अब बताया कि गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसा है कि बाढ़ का समय आने वाला है, तो मैं इस सभी अधिकारों को आपसे वापस ले लेती हूँ कुछ समय तक के लिए, या कई बार होता है कि हमेशा के लिए भी ख़त्म करती है, वो अलग अलग केस पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे वो एक्सटिग्यूनेज्ड शब्द आ जाता है। तो आशा करता हूँ मेरे इस बात के मतलब को आप समझ गए होंगे कि वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। अगर आप इसको समझ गए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज़ जो हो सकता है कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि देखिए कमेंट से क्या होता है कि मुझे पता चलता है मेरी गलती क्या है। लेकिन मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ, देखो मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद सिंपल शब्दों में मैं अपनी तरफ से आपको बयान करता हूँ कि मैंने क्या समझा और आपको क्या बताया, क्योंकि जो मैंने पढ़ा पहले अपनी क्लासेस में और अब पढ़ रहा हूँ कुछ देख करके,
तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको सरल शब्दों में समझ आ सके। अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा इनके वर्ड्स थोड़ा मतलब कि लीगल वर्ड्स होते हैं तो आदमी शुरू में उसको जान नहीं सकता, लेकिन अगर वो सिंपल वर्ड को सुनता है ना तो उसको समझ ज़रूर आता है। तो और ये एक आम इंसान के लिए भी ठीक है, जो आम लोग होते हैं, और लॉ के पर्पज़ से तो है ही अच्छा। बाकी आप लोग ही इसे बताएंगे क्या है क्या नहीं है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को पे इस वीडियो को देखा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और सब्सक्राइब करने से सर आपके पास एक तो नोटिफिकेशन जाती है, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा उत्साह बढ़ता है कि हाँ मेरे साथ एक बंदा और जुड़ा, तो होस्ट मुझे इस पे और मेहनत करनी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बातों को सुनने के लिए। शुक्रिया।